दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। समस्त ग्रह जितने भी हैं वो कहां बैठेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा फल करेंगे, ये कड़ी अब शुरू कर रहा हूं। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम ऐसे ही आपको मिलता रहेगा, जिसमें आपको ये बात पता चलेगी कि ग्रह जितने भी हैं वो कब बहुत ज्यादा बेहतर हो जाते हैं अपने परिणामों को लेकर के। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। मैं उपस्थित हूं तो आप भी पूरे आ जाओ। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। आपकी कुंडली के समस्त ग्रह, अगर ध्यान से समझिएगा, आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह ऐसे तो कहीं उच्च के होते हैं, कहीं नीच के हो जाते हैं, कहीं शत्रु के घर में होते हैं, कहीं मित्र के घर में होते हैं, कभी अपने ही राशि में होते हैं। पर अगर ये जितने भी ग्रह हैं, अगर वो वृषभ राशि में, मतलब एक ग्रह कोई वृषभ राशि में बैठ गया, कोई एक ग्रह मिथुन राशि में बैठ गया, कोई एक ग्रह सिंह राशि में बैठ गया, कोई एक ग्रह कन्या में बैठ गया, कोई धनु में बैठ गया और कोई कुंभ और कोई मीन में बैठ गया। अब ये नहीं देखना है कि ये राशियां कहां बन रही हैं, बस सिर्फ आपको ये देखना है कि वो आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह बैठे हैं, क्या वो इन्हीं राशियों में बैठे हैं। अगर इन्हीं राशियों में बैठे हैं तो आप भूमिपति बनने वाले हो। बशर्ते योग देखने का, ये कोई योग नहीं है। यहां पे यही समझने वाली बात है कि आपकी कुंडली में अगर ऐसी स्थिति बन रही हो कि सारे के सारे ग्रह ऐसे ही बैठे हों, ये कोई आवश्यक नहीं 12 नंबर यहां भी बैठा हो, एक ग्रह यहां बैठ जाए, 2 नंबर यहां बन रहा हो, एक ग्रह यहां बैठ जाए, 3 नंबर यहां बना तो यहां पे अगर मान लीजिए 5 नंबर दिखा तो 5 नंबर यहां बैठ जाए, अगर 5 नंबर यहां नहीं है, 6 नंबर बना तो 6 नंबर में एक ग्रह बैठ जाए। कोई आवश्यक नहीं है। मैंने ये मेष लग्न की कुंडली बनाई है, इस वजह से ये ऐसी आकृति बनी हुई देख रहे हैं आप। पर वस्तुतः आपको सिर्फ ये देखना है कि जितने भी ग्रह हैं वो वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में, धनु राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में एक एक ग्रह और एक एक राशियां अगर ये ऐसे बैठे हों तो निस्संदेह ये कुंडली लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ हो जाती है, मजबूती की दृष्टिकोण से बहुत मजबूत हो जाती है, यथार्थवाद के दृष्टि से यथार्थ और श्रेष्ठता के मामले में बहुत अनुकूल वातावरण जीवन में बन जाती है। व्यक्ति अब वहां पे लड़ाई कम पर परिणाम ज्यादा दिखाता है। जीवन में जो लोग 50 साल तक रगड़ करके भी नहीं इकट्ठा करते हैं, कई बार वो आसानी से 25वें साल में ही सारी चीजें भोग लेता है। ऐसी स्थिति में उसके पास धर्म का आह्वान होता रहे, उसको भाग्य का लाभ मिलता रहे, उसके कर्म बहुत ज्यादा। अब होता क्या है, जो अच्छे लोग होते हैं वो अपना इस जन्म का श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब है कि वो ऐसा कृत्य करते हैं कि यहां का जीवन तो सफल होता ही रहे, इहलोक के साथ साथ पारलौकिक का भी उनको आभास होता है और वो ज्ञान उनके पास हो जाती है कि मुझे ये इसको बेहतर बनाने के साथ साथ अपने मृत्यु के बाद के जो आत्मा का द्वार है उसको भी बेहतर जगह पे स्थापित करना है। मतलब क्या है कि आपको ऐसे कृत्य करने हैं जो दोनों ही जगह पे आपके सुख का प्रभाव दिखा सके और विकसित हो सके, उसको कष्ट ना हो। मतलब यह है कि अगर इन राशियों में ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति दोनों ही तरीके से सुख और समृद्धि को प्राप्त करने वाला हो जाता है। यहां पे भी
और उसकी आत्मा को कभी क्लेश नहीं होता है। उसके पराक्रम मतलब वो अब सफल होने के लिए जितने भी कर्म करेगा वो संपूर्ण कर्म का संपूर्ण प्रभाव और संपूर्ण फल उसे प्राप्त हो जाता है। यहां पे आपको इतनी सी बात खाली याद रख लेनी है कि अगर ये ग्रह अपने उसी राशि में बैठे हों जहां उनको बैठना चाहिए, अगर ना भी बैठे हों फिर भी आपको इस स्थिति का लाभ हमेशा ही मिलता रहेगा। और कई बार आप थोड़े से ही प्रभाव से युक्त हो जाते हो तो आपको बड़ा सा प्रभाव दिख जाता है। बस इतनी सी बात है। ये राशियां भाव नहीं, सिर्फ इन राशियों में ही आपके सभी ग्रह बैठे होने चाहिए। ऐसा नहीं है, अब इन राशियों के कहने का मतलब नहीं है कि वृषभ राशि में ही सारे ग्रह, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये तीसरे नंबर के भाव में 3 नंबर की राशि बने, ऐसा नहीं है। ये कहने का मतलब यही राशि हो और इन्हीं राशियों में आपके समस्त ग्रह बैठे हों। बाकी कल आपको यह बताने वाला हूं कि इनके अलावे जो राशियां बचती हैं अगर उनमें ग्रह बैठेंगे तो कैसा परिणाम होगा। बन के रहिएगा, कल का कार्यक्रम भी जरूर देख लीजिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोलेगा श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4थे अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। यहां पे हम यज्ञ के बारे में समझ रहे हैं, या फिर कर्म रूपी जो कर्म है वो यज्ञ के रूप में, उसको यज्ञ का रूप कैसे दिया जाए ताकि उसका संपूर्ण हमें प्राप्त हो या ना हो पर हम उसमें परमात्मा की भक्ति के हिसाब से चल सके। मतलब कहने का यह है कि एक ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाए जहां वो विचारों के माध्यम से परमात्मा को याद करता हुआ उसे यज्ञ का रूप दे दे। आप जो कर रहे हो वो यज्ञ ही है, और जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं वो उसमें डाली गई आहुतियां हैं। आपके दिमाग में जो विचार बनते हैं वो परमात्मा के निकट जाने के लिए कितने बन रहे हैं, और जो आप जीवन जी रहे हो ये यज्ञ की भांति है, ये यज्ञ कर रहे हो आप, पर उसमें जो आहुतियां डाली जा रही हैं वो कितना और कितने रूपों में ईश्वर को याद करती हुई डाली जा रही हैं। आपने जो जीवन में वक्त जिया है वो कितना याद करते हुए उस यज्ञ को और उस जीवन की यात्रा को पूरा किया है। बिना याद किए ही जीवन को जी लिया तो यज्ञ का फल नहीं मिला। याद करता हुआ जीवन को जिया यानी कि यज्ञ, और वही कर्म और वही जीवन यज्ञ के सदृश हो जाता है और वही यज्ञ है। बस इतनी सी बात है, इसको समझना बड़ा अजीब है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मतलब यह है कि कर्म कर रहे हो तो उसे यज्ञ का रूप दे दो। अब अग्नि में घी डाली जाती है तो उसमें यही विचार रखा जाता है कि पर्यावरण शुद्ध हो और यज्ञ के होता ब्राह्मणों के द्वारा जो आहुतियां डलवाई जा रही हैं यजमान के द्वारा, यजमान से वो शुद्ध और परिष्कृत पर्यावरण का निर्माण कर सके, और उसके द्वारा हम देवताओं को जो आहुतियां देते हैं वो उन्हें उनके माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करवा सके, जो भी हमें चाहिए होता है। तो याद किया तो वो यज्ञ है, नहीं याद किया तो फिर नुकसान है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, इसे जरा समझ लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।